हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने लास्ट वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था, उसमें अपन ने बेसिक और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी थी और कुछ एडवांस क्वेश्चन सोल्व किए थे अपन ने फास्ट ट्रैक मेथड से। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस देखें। आज जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भी अपन पहले बेसिक सीखेंगे, फिर अपन कुछ फास्ट ट्रैक मेथड सीखेंगे जिसकी हेल्प से अपन विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ये बताता हूं मैं आपको। देखिए, अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था कि अपन कुछ प्रिंसिपल लेते हैं, किसी से उधार या किसी को लोन देते हैं, तो अपन जब वापस कुछ टाइम बाद वो पैसा चुकाते हैं या अपने पास वापस पैसा आता है तो अपन कुछ इंटरेस्ट लेते हैं उस पर, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। अगर मैं किसी को 10,000 रुपए देता हूं 2 साल के लिए, मैं कहता हूं कि आपको जब 2 साल बाद पैसे वापस देंगे तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट देना है। अगर मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इक्वल इंटरेस्ट ले रहा हूं, यानी जो प्रिंसिपल अपन ने दिया था उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब भी अपन कोई प्रिंसिपल देते हैं किसी को लोन पे, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है, लेकिन सेकेंड ईयर से वो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी वापस इंटरेस्ट लगने लग जाता है। आइए अपन समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। अगर मैं बोलता हूं मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 3 इयर्स के लिए, 1 2 3 इयर्स के लिए, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट जब भी लगेगा वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे लगेगा और प्रिंसिपल पे लगेगा सेम रेट पे, यानी R%, R%, R%। तो ये तो हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। जब तीनों साल के लिए अपने R% होगा और इक्वल इंटरेस्ट होगा तीनों साल के लिए। फिर जब अपन अमाउंट दे रहे होंगे तो अपन ये प्रिंसिपल तो देंगे और तीनों साल का इंटरेस्ट भी वापस देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब अपने फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगता है तो किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, साथ में जो फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट बना था उस पर भी वापस इंटरेस्ट लगता है। वो कितना लगता है, जो उसकी रेट होती है R% के हिसाब से। इसी तरीके से थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर का जो अपना प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा वो तो लगा ही लगा है, इसके बाद इस पर भी लगेगा, यानी सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा R%। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर भी लगेगा R%, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट यहां पर बना था उस पर भी लगेगा अपने पास R%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि उसमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, लेकिन हर साल जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी वापस इंटरेस्ट लगता है। जैसा कि अपन ने देखा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही, फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट लगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही, सेकंड ईयर की जो इंटरेस्ट आई थी उस पर भी लगा, फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट आई थी उस पर भी लगा, और फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट डेवलप हुई थी उस पर भी वापस अपने पास इंटरेस्ट लगा। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। यानी ये जो एक्स्ट्रा आया है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में काउंट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूरी टर्म होगी, तीनों प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता वो और ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा हो, ये सारा मिला करके होगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ ये ऊपर का जो 3 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये क्या हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से अपन समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ अपन को समझ आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला वर्क करता है। अपन को अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है P, टाइम दिया हुआ है T इयर्स, और R दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तो अपन को ये पता लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है जो अपन प्रिंसिपल दे रहे हैं प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट वापस अपने को मिल रहा है। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट अपने को वापस मिलता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो होता है अमाउंट। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट को अपन कैसे लिखते हैं, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T, ये होता है अपने पास अमाउंट। माइनस कर देंगे अगर इसमें से प्रिंसिपल तो ये आ जाएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस P, यानी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। R क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, और T क्या है, टाइम इन ईयर्स। P है अपने पास प्रिंसिपल, यानी कितना पैसा अपन ने इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। इससे अपने पास ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। यहां पर मैंने P कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है जब भी अपन इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हैं ईयरली।
तो यहाँ पर अभी तक अपन ने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू वन प्लस आर पर 100 की पावर n माइनस पी। ये कब होता है, जब अपन को n दिया हुआ है टाइम इन ईयर्स, इसको अपन t भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से अपन t लिख देते हैं, मैं t लिख देता हूँ। t अपन को दिया हुआ है टाइम इन ईयर्स एंड r दिया हुआ है अपन को रेट परसेंट पर एनम। t है टाइम इन ईयर्स और r अपन को दिया हुआ है रेट पर एनम यानी पर ईयर। ये क्या होता है, जब भी अपन इस तरीके से पर ईयर का अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, यानी हर ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर अपन इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी हर एनुअल में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन हर 6 मंथ्स में कंपाउंड करने लग जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे होंगे तो इस केस में क्या होगा, अपना जो टाइम है टी ईयर्स, वो क्या हो जाएगा, अपने पास कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, अगर एक ईयर में अपने पास कितने हाफ ईयरली होते हैं, यानी 2 हाफ ईयरली होंगे, तो टी ईयर्स में अपने पास कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, टी इंटू 2। तो यहां पर जो होगा फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा, वहां पर अपन टी की जगह क्या लिख देंगे, टी इंटू 2, यानी कितने हाफ ईयरली है। सेम चीज रेट के साथ करेंगे, रेट परसेंट पर एनम जो दी गई है अपन को हर साल की, वो क्या हो जाएगी अपने पास r/2%। क्यों, क्योंकि ये तो अपन को रेट दी गई है पर ईयर की, लेकिन अपन कंपाउंड इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली कंप्यूट कर रहे हैं, यानी हर 6 महीने का कर रहे हैं, तो हर 6 महीने का टाइम लेंगे अपन, t क्या हो जाएगा, ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 6 महीने कितने आ जाएंगे, ये अपने पास आ जाएंगे। रेट क्या था यहाँ पर एनम यानी पर ईयर का दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा अपने पास r/2, यानी 6 मंथ की रेट क्या हो जाएगी, r/2। नेक्स्ट, अगर अपन को बोला है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर क्वार्टर में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कर रहे हैं, यानी हर 3 मंथ्स में, हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ्स में। अब जब अपन हर क्वार्टर में कंपाउंड कर रहे हैं, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं अपने पास, 4 क्वार्टर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, टी ईयर्स की जगह अपन लिखेंगे टी मल्टीप्लाई बाय 4 और r परसेंट जो पर एनम में दी गई थी। अब यहां पर अपन को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अपन को क्वार्टरली रेट दी गई है तो फिर अपन डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे। अगर एनम की दी गई है रेट, हर साल की दी गई है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, r/4%। तो टाइम हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई बाय 4 और रेट हो जाएगी डिवाइड बाय 4। अगर हाफ ईयरली दिया हो तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और रेट हो जाएगी डिवाइड बाय 2। अपन को ये चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो प्लेन फॉर्मूला लगाना अपन को सिंपली p इंटू 1 प्लस r पर 100 की पावर t माइनस p। अगर अपने को हाफ ईयरली दिया है तो अपना टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हर साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, तो t ईयर्स में हो जाएंगे t इंटू 2। इसी तरीके से रेट हो जाएगी अपने पास हाफ, अगर ईयर की r है तो r/2 हो जाएगी एक हाफ ईयरली की। अब अगर अपन को कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है तो अपन टाइम क्या कर देंगे, t इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। रेट क्या हो जाएगी, r/4, क्योंकि एक साल में जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, तो r अगर पूरे ईयर की तो एक क्वार्टर की क्या हो जाएगी, r/4। ये सिर्फ अपन को क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है तो ऐसे यूज करना है, इसको कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है तो ऐसे यूज करना है। फिर अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूले में t की जगह लिखना है, अगर हाफ ईयरली दिया है तो t इंटू 2 लिख देंगे। अगर r अगर 10 है तो यहाँ पर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो अपन क्या कर देंगे, 10/2 यानी 5, और t क्या हो जाएगा, अगर 2 ईयर्स है तो 2 इंटू 2 यानी 4। इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे, हाफ ईयरली में अपन ये करेंगे और क्वार्टरली में ये। आइए अपन एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहां अपन को क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, रेट दी गई है अपन को 20% पर एनम, यानी हर ईयर की अपन को दी गई है 20%, और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स। अपन को यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे क्वार्टर्स में और रेट को भी अपन निकाल लेंगे क्वार्टर्स में। तो टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अपन को दिया हुआ 9 मंथ्स यानी 9/12 ईयर। अपन को पता है कि एक क्वार्टर में कितने, अपन को पता है कि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो इतने ईयर में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे अपन, तो ये आ जाएंगे अपने पास कितने क्वार्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 3 9, यानी 3 क्वार्टर्स का अपन को इंटरेस्ट निकालना है। रेट क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 4, क्योंकि अपन को पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट हो जाएगी अपने पास 20 डिवाइड बाय 4 यानी 5%।
अब अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो हो जाएगा अपने पास 8000 इंटू 1 प्लस रेट हो जाएगी अपने पास R/4 यानी 5 डिवाइड बाई 100 की पावर क्वार्टर्स कितने हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 8000। ये कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8000 इंटू ये हो जाएगा अपने पास 21/20 का क्यूब माइनस 8000। तो अपन को पता है 20 का क्यूब होता है अपने पास 2 2 से 4 4 2 से 8 8000, तो 8000 से ये कट जाएगा। 21 का क्यूब आ जाएगा अपने पास 9261 माइनस 8000, तो ये हो जाएगा 1261। ये आ गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखा अपन ने यहाँ पर अगर अपन को क्वार्टरली करना था तो टाइम को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जितने ईयर दिए हुए थे, अब यहाँ मंथ्स दिया तो पहले अपन ने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो अपने पास 3 क्वार्टर्स आ गए। रेट डिवाइड बाय 4 कर दिया क्योंकि क्वार्टरली अपन को इंटरेस्ट निकालना है, फिर अपन ने उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास आ गया इंटरेस्ट 1261 रुपीस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अपन अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस बेसिक फॉर्मूला से कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p into 1 plus r upon 100 की पावर t minus p। जब अपन ये बेसिक फॉर्मूला से जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको एक फास्ट ट्रैक मेथड बताऊंगा, फ्रैक्शन मेथड, जिसकी हेल्प से अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे जिस तरीके से अपन ने अभी तक फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चंस किए थे फास्ट। अभी अपन एक बार बेसिक से सारे क्वेश्चंस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A invested rupees 1600 at compound interest for 2 years. He got rupees 1764 after specified time. Find the rate of interest. अब इस क्वेश्चन में अपन को प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसने कितना इन्वेस्ट किया 1600, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, अपन को रेट निकालनी है। यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है अमाउंट, क्योंकि अपन को बोला स्पेसिफाइड टाइम के बाद उसको 1764 रुपीज वापस मिले, तो वापस कितना रुपया मिलेगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये है अपना अमाउंट। अमाउंट दिया हुआ 1764, 1600 है प्रिंसिपल और टाइम है टी, तो अपन को पता है अमाउंट क्या होता है p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर अपन p माइनस नहीं करेंगे तो जो फॉर्मूला बचता है अपना वो क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। यहाँ पर अपन ने वही फॉर्मूला लगाया है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1764 इज इक्वल टू p है अपने पास 1600 इंटू 1 प्लस r1 को निकालना है अपॉन 100 और टाइम है अपने पास 2। इसको अपन फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 400, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 441, ये 400 अगर यहाँ डिवाइड में आ जाता है डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 की पावर 2। अब ये 441 और 400 अपन को देख के पता पड़ रहा है, ये है 21 का स्क्वायर, ये है 20 का स्क्वायर। इन वैल्यूज को अपन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर भी स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपन अगर लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास r बाय 100 इज इक्वल टू ये 1 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 21/20 माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास r बाय 100 इज इक्वल टू 1/20, यानी r की वैल्यू आ गई अपने पास 5% पर एनम। तो इस तरीके से अगर अपन को पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है p into 1 plus r upon 100 की पावर t, यहाँ पर p दिया हुआ है अपने को, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, r निकालना है। अपन कोशिश ये करेंगे जो LHS में है वहां पर भी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि ये राइट साइड में स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि टाइम 2 ईयर है। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज होती जो क्यूब होती, तो अपन क्यूब में पुट कर देते तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता। तो अपन ये ट्राई करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करें, क्यूब से क्यूब कैंसिल करें, फिर जो अपने पास वैल्यूज आती है उनको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर r को अपन इक्वेट किया तो r की वैल्यू आ गई 5% पर। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पर अपन को दिया हुआ था a is equal to p into 1 plus r by 100 की पावर t, यानी अमाउंट का फॉर्मूला ये और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कब होता है जब अपन को t इयर्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स दिए हुए, दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। अगर दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगी तो कैसे कन्वर्ट करेगा ये। यहाँ पर अपन एग्जांपल के लिए मान के चलते t है अपने पास 3, ठीक है, तो a is equal to p into 1 plus r upon 100 की पावर 3, ये इस तरीके से आता है p into 1 plus r by 100 into 1 plus r by 100 into 1 plus r by 100, इस तरीके से अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आता है p into 1 plus r by 100, 1 plus r by 100, 1 plus r by 100, क्योंकि ये 3 इयर्स दिया हुआ है टाइम।
अब जब तीनों ईयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, अगर फर्स्ट ईयर के लिए R1 दी गई है, सेकंड ईयर के लिए R2%, थर्ड ईयर के लिए R3%, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। फिर जो अमाउंट आएगा वो अपना आ जाएगा इन डिफरेंट रेट से। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जिस तरीके से अगर रेट सेम होती थी तो अपन 1 प्लस R/100 को कंबाइन करके उसकी पावर कर देते 3 या 2 या जितने ईयर्स हो। लेकिन अगर रेट अलग अलग होगी तो अपन इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, वेयर रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी R1 है फर्स्ट ईयर के, R2 है सेकंड ईयर के और R3 है थर्ड ईयर की। अगर अपन को इस तरीके से दिया है कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए सेम है तो अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर ये R3 और सेकंड थर्ड ईयर के लिए ये हो जाएगा और फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पर प्रोसीड करेंगे जब अपन को डिफरेंट रेट्स दी गई है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। A sum invested for 3 years compounded at rate of 5%, 10% and 20% per annum respectively. In 3 years, if sum amounts to rupees 16632, then find the principal. अब यहाँ अपन को बोला है कि 3 इयर्स की 3 रेट दी गई है डिफरेंट, 5%, 10%, 20%, और 3 साल बाद जो अपना प्रिंसिपल था वो कितना हो जाता है 16632, यानी क्या दिया हुआ है अपने को, अमाउंट। तो अपने को अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, A is equal to P into 1 plus R1/100 into 1 plus R2/100 into 1 plus R3/100। तो यहां पर अपने को दिया हुआ 16632 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपन को निकालना है P, 1 प्लस R1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 5/100 यानी 105/100। ये हो जाएगा अपने पास R2 की वैल्यू अपने को दी गई है 10%, तो ये हो जाएगा 110/100, और नेक्स्ट अपन को दी गई है 20, तो ये हो जाएगा 120/100। अपन को P की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा P इज इक्वल टू 16632 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105 110 120, तो ये 0 0 0 0 कट जाएंगे। यहां पर एक कैलकुलेशन आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000। तो इस तरीके से अगर अपन को 3 डिफरेंट रेट दी गई है तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R1/100, R2/100, R3/100। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, अगर अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन, इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर अमाउंट है अपने पास 16,632, प्रिंसिपल है 12,000। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अपन अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4,632 कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो टाइप है जिस पर क्वेश्चन मैक्सिमम बेस होते हैं वो है अपन को डिफरेंस निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में उठकर आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे आते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर और 3 ईयर। तो इन केस में बच्चे क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, फिर उनका डिफरेंस बताते हैं, तो काफी टाइम लग जाता है। यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डिफरेंस निकालने का। अगर अपने को 2 साल का टाइम दिया हुआ है, यानी 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो वो होता है P into R/100 का स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 का स्क्वायर। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं SI मल्टीप्लाई बाय R/200। इन दोनों तक फॉर्मूले में अगर अपन को P और R दिया हुआ है तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर SI और R दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरीके से अगर अपने को 3 इयर्स के लिए निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा P into R/100 का स्क्वायर, जो अपन ने 2 साल के लिए लगाया था वो, और उसके आगे एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगी 3 प्लस R/100। तो यह अपन फॉर्मूले दोनों अगर अच्छी तरीके से याद करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अपन इन फॉर्मूले की हेल्प से विद इन सेकंड सोल्व करते हैं। 2 इयर्स के लिए हो जाएगा P into R/100 स्क्वायर, और 3 इयर्स के लिए हो जाएगा P into R/100 स्क्वायर into R plus R/100। अगर सिंपल इंटरेस्ट की टर्म में दिया हुआ है तो 2 इयर्स के लिए हो जाएगा SI into R/200। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने को बोला है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹5, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इस केस में अपन को क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है ₹5, अपन को R दी गई है 5%, अपन को पता लगाना है प्रिंसिपल कितना था। तो अपन ने फॉर्मूला देखा था, डिफरेंस क्या होता है P into R/100 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अपन को टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, तो 2 ईयर के लिए फॉर्मूला होता है D दिया हुआ है 5, P अपन को निकालना है, R दिया हुआ है अपने को 5/100 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास 20। तो P आ जाएगा अपने पास 5 into
20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हो जाएगा अपने पास 2000 रुपीज, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2000 रुपीज। तो यहाँ पर अगर अपन कोई फॉर्मूला ध्यान होगा तो अपन फास्टली से निकलेंगे। अगर अपन कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का लगा के और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूलास याद करें। आज की इस वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक फॉर्मूला देखे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और कुछ अपन ने सीखा कि किस तरीके से डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो बताऊंगा, और उसके अलावा जो रिमेनिंग कंसेप्ट बचे वो सारे अपन उस फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।